नमस्कार दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है। किसी ने सच ही कहा है, अगर आवाज़ ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन अगर बात ऊंची हो तो पूरी दुनिया सुनती है। मित्रों, महात्मा बुद्ध कहते हैं, मन ही सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही तुम बन जाते हो। और भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही उसका शत्रु। यानी अगर मन पर नियंत्रण नहीं है तो ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। जो काम कोई बाहरी शत्रु नहीं कर सकता, वो हमारा असंयमित मन कर सकता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, हमारे भीतर जो विचार आते हैं वही विचार शब्द बनते हैं, शब्द कर्म बन जाते हैं, कर्म बर्ताव में बदलता है और बर्ताव धीरे धीरे चरित्र बन जाता है और यही चरित्र भाग्य बनाता है। इसलिए विचारों को देखना सीखो। जैसे ही कोई नकारात्मक या कमज़ोर विचार आए, उसे वहीं पकड़ो, क्योंकि ये छोटे विचार ही बाद में विनाशकारी वृक्ष बन जाते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, मन को जीतने वाला ही सच्चा योद्धा है। ध्यान, संयम और सतत अभ्यास से ही मन पर विजय संभव है। अब सवाल उठता है, जब मन इतना चंचल है तो इस पर नियंत्रण कैसे हो? महात्मा बुद्ध इसका एक आसान उत्तर देते हैं, सही इरादा विकसित करो। कई बार हम सब ने ये अनुभव किया होगा, हमारे मन में कुछ और चलता है लेकिन हमारे शब्द कुछ और ही निकल जाते हैं। क्योंकि सच यही है, जो मन में होता है वही एक दिन मुख से भी बाहर आता है। और जब हमसे कोई गलती हो जाती है तो उसके बाद हमारा विवेक जागता है, हमारी सोच और समझने की शक्ति लौटती है और तभी भीतर से एक आवाज़ आती है, काश मैंने ऐसा न किया होता। यही पछतावा, यही मानसिक बोझ हमें दुख देता है। और इसी से बचने के लिए महात्मा बुद्ध कहते हैं, सही इरादा विकसित करो। जब भी कोई काम करने लगो, एक पल ठहरो और खुद से बस एक सवाल पूछो, मैं ये क्यों कर रहा हूँ? क्या मैं किसी को दुख देने जा रहा हूँ या खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ? ये एक सवाल आपके पूरे कर्म की दिशा बदल सकता है। दोस्तों, श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, कर्म का अधिकार तुम्हारा है लेकिन फल पर नहीं। पर हर कर्म का बीज इरादे से ही तो फूटता है। इसलिए अगर इरादा शुद्ध है तो कर्म भी शुद्ध होगा और फल भी तुम्हें शांति देगा। जब आप इरादों के प्रति सजग होते हैं तो आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह शुरू होता है और धीरे धीरे नकारात्मक विचार, ईर्ष्या, क्रोध सब मिटने लगते हैं। लेकिन ये कोई एक दिन की बात नहीं है, हर दिन हर पल ये अभ्यास करना होगा। इसीलिए दूसरी बात जो बुद्ध सिखाते हैं, मन के प्रति सजगता विकसित करो। मन चंचल है लेकिन जागरूकता उसकी दवा है। बस अपने भीतर जो कुछ भी चल रहा है, विचार, भावनाएं, यादें, उन्हें बिना टोकने, बिना प्रतिक्रिया दिए देखते रहो। देखते देखते वो विचार खुद ही शांत होने लगेंगे, मन हल्का हो जाएगा और तुम्हें एक गहरी शांति का अनुभव होगा। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो मन की चंचलता को जीत लेता है वही सच्चा योगी है। जो इंसान खुद को देखना सीख जाता है, अपने विचारों को बिना किसी प्रतिक्रिया के बस शांत भाव से देखता है, वही सच्चा तपस्वी होता है। महात्मा बुद्ध और भगवान श्री कृष्ण दोनों कहते हैं, जो अपने मन को जीत लेता है वह पूरे संसार को जीत सकता है। इसलिए अगर आप जीवन में सुख, शांति और खुशहाली चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने ही मन को समझना और संभालना होगा। दोस्तों, अब एक छोटी सी कहानी। एक 24 साल का लड़का जो एक सेठ के यहाँ नौकरी करता था। माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे, अकेला था और जीवन संघर्षों से भरा हुआ। हर दिन काम करता, खाना बनाता, खाता और चुपचाप सो जाता। जिंदगी में न कोई सहारा, न कोई शिकवा। एक दिन वह रास्ते से जा रहा था, तभी उसने देखा एक बहुत बूढ़ा साधु अपनी पीठ पर 3 भारी पोटलियां लिए एक शहर से दूसरे शहर की ओर चल रहा था। साधु की चाल थकी हुई थी, उम्र उसके कंधों पर साफ दिखती थी। थोड़ी दूर चलने के बाद वो साधु थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसकी नज़र उस नौजवान पर पड़ी। जैसे ही वो लड़का उसके पास से गुजरा, साधु बोले, बेटा, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो? पोटलियाँ बहुत भारी हैं और अब मुझसे चला नहीं जा रहा। अगर तुम इनमें से एक पोटली गांव तक पहुंचा दो तो मैं तुम्हें बदले में 3 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। लड़का रुका। उसने बिना कुछ सोचे कहा, बाबा, मुझे स्वर्ण नहीं चाहिए, पर अगर आपकी मदद हो सकती है तो बताइए, जाना कहाँ है? फिर वह एक पोटली उठाता है। बहुत भारी लगती है लेकिन वह कुछ नहीं कहता।
और साधु के साथ चलने लगता है। यहीं से एक यात्रा शुरू होती है। पर यह सिर्फ एक गांव की यात्रा नहीं है, यह एक आंतरिक यात्रा है, मन को समझने की, जीवन को जानने की और खुद को बदलने की। दोस्तों, भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि, अर्थात मन को स्थिर करके कर्म करो, तभी तुम्हारा जीवन सच्चे अर्थों में सफल होगा। कुछ दूर चलते चलते जब शहर की भीड़ पीछे छूट गई और सुनसान रास्ता सामने फैला, तो वो लड़का अचानक फकीर से पूछ बैठा, बाबा, ये पोटली इतनी भारी क्यों है? इसमें आखिर क्या है? फकीर ने शांति से कहा, कुछ खास नहीं बेटा, बस तांबे के कुछ सिक्के हैं। यह सुनकर लड़के के मन में हलचल मच गई। उसने सोचा, यह बाबा कोई व्यापारी लगता है, तभी इतने सिक्के लिए फिर रहा है। पर अगले ही पल उसने खुद से कहा, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मेरा काम है इसे गांव तक पहुंचाना। और फिर उसने उस पोटली का बोझ भी मन से उतार दिया। अब वह बस सेवा के भाव से, निस्वार्थ भाव से चल रहा था। यही है गीता का सच्चा उपदेश, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। जब हम सिर्फ अपना कर्तव्य निभाते हैं तो बोझ बोझ नहीं लगता, वो सेवा बन जाता है। कुछ देर में वे दोनों एक नदी के किनारे पहुंचे। लड़का जवान था, ताकतवर भी, सो बिना सोचे नदी में उतर गया, लेकिन फकीर किनारे पर ही रुक गए। लड़के ने पलटकर कहा, आइए बाबा, नदी पार करनी होगी तभी तो गांव पहुंचेंगे। फकीर बोले, बेटा, मैं जानता हूँ, लेकिन अब बूढ़ा हो चुका हूँ। 2 पोटलियाँ लेकर नदी पार कर पाना मुश्किल है। अगर तुम मेरी एक और गठरी भी ले लो तो बदले में तुम्हें 3 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। लड़का मुस्कुराया और बोला, बाबा, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अगर आप मुझे कुछ ना भी दें तब भी मैं आपकी मदद करूंगा। आपको गांव तक पहुंचाना मेरा फ़र्ज़ है। फ़कीर मुस्कुराए, बोले, बेटा, तुम तो बड़े ही नेक इंसान हो। और उन्होंने दूसरी गठरी उसके कंधे पर रख दी। अब दोनों कंधों पर वज़न था, लेकिन लड़का चुप था। उसका मन शांत था, उसके इरादे मजबूत थे। नदी पार करके लड़के ने फिर पूछा, बाबा, ये दूसरी पोटली इतनी भारी क्यों है? फ़कीर बोले, इसमें चांदी के सिक्के हैं बेटा, इसलिए भारी है। दोनों पोटलियाँ, एक में तांबा, दूसरी में चांदी, और एक निस्वार्थ युवक जो उन्हें बस सेवा के भाव से ढो रहा था। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो कर्म को भगवान के अर्पण के रूप में करता है वो कभी बंधता नहीं, वो मुक्त हो जाता है। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, पर जैसे ही लड़के ने सुना कि पोटलियों में तांबा है, चांदी है और अब सोना भी है, उसके मन ने चालें चलनी शुरू कर दी। उसने सोचा, कहीं ये फ़कीर कोई व्यापारी तो नहीं, शायद अपनी सारी जायदाद बेचकर ये सिक्के इकट्ठा किए होंगे। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस चलता रहा। जैसे जैसे रास्ता सुनसान होता गया, मन के भीतर की हलचल तेज होने लगी। अब वो सोचने लगा, अगर मैं इन पोटलियों को लेकर भाग जाऊं तो ये बूढ़ा फ़कीर मेरा क्या कर लेगा? ना कोई गवाह होगा, ना कोई आवाज़ उठाएगा। मैं तो एक दुकान खोल सकता हूँ, एक नया जीवन शुरू कर सकता हूँ। फिर मन ने बहाना भी गढ़ दिया, वैसे भी इस बूढ़े को इन पैसों की क्या ज़रूरत है। यहीं से गीता का सबसे महत्वपूर्ण उपदेश सामने आता है। मन ही मनुष्य का मित्र है और वही उसका शत्रु भी। जिसने मन को जीत लिया वही वीर है, और जो मन के अधीन हो गया वह भ्रम में डूबा हुआ है। लड़का कुछ देर के लिए विचारों को रोक पाया, लेकिन जब फ़कीर ने तीसरी पोटली दी और कहा कि उसमें सोना है, तो उसका मन तो जैसे नाच उठा। उसने बिना विरोध किए वो गठरी ले ली और फ़कीर के साथ पहाड़ी चढ़ने लगा। अब फ़कीर बिल्कुल हल्के होकर आगे आगे चल रहे थे, लेकिन लड़का, वो अब तीनों पोटलियाँ ढो रहा था। उसके कंधे झुके हुए थे, लेकिन मन का लोभ उठ रहा था। उसके कदम भारी थे, लेकिन इच्छाएं उड़ रही थीं। अब मन ने और चालें चलीं। क्यों ना इन पैसों के साथ भाग जाऊं? बाबा तो वैसे भी बूढ़े हैं, उन्हें अब इन पैसों से क्या लेना। फिर एक नया विचार आया, शायद ये बाबा कोई चोर है, वरना इतने सोने चांदी के सिक्के इनके पास आए कहाँ से। यहाँ पर लड़के की बुद्धि बंद और मन हावी हो चुका था। दोस्तों, श्री कृष्ण भगवद गीता में स्पष्ट कहते हैं, जब मन वासनाओं से भर जाता है तब बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि नष्ट होती है तब व्यक्ति विनाश की ओर बढ़ने लगता है। कभी कभी जीवन तुम्हें एक छोटा सा इम्तिहान देता है। पहाड़ों के रास्ते से गुजर रहा था। युवक ने सोचा, अगर यह कोई अमीर होता तो क्या यूं पैदल चलता? ज़रूर कोई चोर है, और चोर से चोरी करने में क्या बुराई। जैसे ही पहाड़ की ढलान शुरू हुई, युवक ने मौका देखा
और उन तीनों गठरियों को उठाकर तेजी से भाग गया। भागते हुए उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसे लग रहा था कि अब उसकी गरीबी खत्म हो जाएगी। अब मैं अमीर बन जाऊंगा, मेरे पास सब कुछ होगा। ऐसे ख्यालों में डूबा वो अपने घर पहुंचा और उसने जल्दी से पहली पोटली खोली। लेकिन जैसे ही उसने पहली पोटली खोली, अंदर थे सिर्फ जंग लगे हुए लोहे के सिक्के। दूसरी पोटली में भी वही, तीसरी में भी। अब उसका चेहरा लाल हो चुका था गुस्से से। उस फकीर ने मेरे साथ छल किया। पर तभी उसकी नज़र एक चिट्ठी पर पड़ी। युवक चिट्ठी पढ़ता है। यह सब एक परीक्षा थी। मैं इस राज्य का राजा हूँ, मेरी कोई संतान नहीं। इसलिए मैंने ये योजना बनाई ताकि मैं किसी सच्चे, ईमानदार और लोभ रहित व्यक्ति को अपना उत्तराधिकारी बना सकूं। वह जो लालच में न बह जाए, वही इस राज्य का राजा बन सकता है। युवक सिर पकड़कर रोता है, पश्चाताप करता है। युवक रो पड़ा, चिल्लाने लगा, काश मैंने अपने मन के लालच को जीत लिया होता, काश मैंने ईमानदारी को चुना होता। आज मैं राजा बन सकता था, मगर अब सब खत्म हो गया। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन हमें कई बार परीक्षाएं देता है, बिना बताए, बिना चेतावनी के। सवाल ये नहीं होता कि मौके हमारे पास हैं या नहीं। सवाल ये होता है, क्या हम अपने मन को जीत सकते हैं? क्या हम लालच पर विजय पा सकते हैं? क्योंकि जो मन से जीता वही जीवन का सच्चा विजेता बना। क्या आपने कभी अपने मन को बस शांत बैठकर देखा है? नहीं, कुछ सोचे बिना, सिर्फ देखा? अगर हाँ, तो आप उस यात्रा पर चल पड़े हैं जहाँ सबसे कठिन युद्ध लड़ा जाता है अपने ही भीतर के विचारों से। जो स्वयं को देखता है, अपने मन में उठते विचारों को, इच्छाओं को और भावनाओं को केवल देखता है, वही असली तपस्वी है। जो उन्हें पकड़े नहीं, बस देखे और समझे, वही सच्चा साधक है। क्योंकि जिसने अपने मन को देखना सीख लिया, उसने ही धीरे धीरे उसे जीतना भी सीख लिया। अंत की सीख, लेकिन क्या वो भागा उस सोने की तरफ? नहीं, वो भागा अपनी बर्बादी की तरफ। क्योंकि वह यह भूल गया कि वह क्या था और क्यों मदद कर रहा था। जब मन पर लालच सवार हो जाए तो इंसान सही और गलत का फ़र्क ही भूल जाता है, और यही इस युवक के साथ हुआ। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, मन ही मित्र है और मन ही शत्रु है। यदि तुमने मन को साध लिया तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है, लेकिन यदि मन ने तुम्हें साध लिया तो वह तुम्हें अपने ही भीतर खो देगा। तो साथियों, श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने विचारों के प्रति सजग रहिए। उन्हें बस देखिए, पर पकड़िए मत। क्योंकि विचार शब्द बनते हैं, शब्द कर्म बनते हैं, कर्म व्यवहार बनता है, व्यवहार चरित्र बनता है, और चरित्र से ही हमारा भाग्य बनता है। इसीलिए जो अपने मन को जान लेता है, वही सच में खुद को जानता है और वही जीवन को जीतता है। अगर यह कहानी आपको छू गई हो तो इसे उन लोगों के साथ ज़रूर साझा करें जो अपने जीवन में मन की उलझनों से जूझ रहे हैं। और हाँ, याद रखिए, आप ही अपने मन के राजा हैं। धन्यवाद।